नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मुल्क में वक्फ अराजी को लेकर मिल्लत बहुत परेशान है और उसकी वाज़ेह रहनुमाई पर वक्त नहीं की जा सकी है, जिसका अफसोस भी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, वक्फ तरमीमी कानून 2024 के जरिए से औकाफ की तमाम तर अराजी को हुकूमत के जरिए जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पोर्टल है, सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो पोर्टल है, उसके उम्मीद वाले पोर्टल में सबको रजिस्टर कराना लाजिम है। इस ताल्लुक से उम्मत में एक बड़ी बेचैनी है कि चूंकि तमाम तर मसाजिद, मकबरे, कब्रिस्तान, इमाम बारे फी नफ्स से ही या औकाफ की चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो 5 दिसंबर तक लास्ट डेट जिसके उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने की है, इन औकाफ में और बकिया औकाफ में कदरे फर्क है। इसकी वजाहत जरूरी समझता हूं कि आप ये जान लें कि ऐसे तमाम तर औकाफ की अराजी या जो उनके मकानात हैं, जो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में या सिया वक्फ बोर्ड में या दूसरे स्टेट के सूबाई बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, ऐसे ही अराजी या मकानात का रजिस्टर कराना उम्मीद पोर्टल में लाजिम है। बकिया चूंकि तकरीबन 4.5 लाख वक्फ की मालियत है जो वक्फ बाय यूजर है, उसके ताल्लुक से इस वक्त आपको काम नहीं करना है, बल्कि जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जो मुतवली रजिस्टर कराए हों, वाकिफ के फर्जंदों ने रजिस्टर करा लिया है, तो उसके लिए लाजिम है कि आप वक्फ बोर्ड से भी राब्ता कायम करें और वहां से रहनुमाई हासिल करते हुए आप अपने डायरेक्ट कोई भी कंप्यूटर से भी इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। वक्फ के ताल्लुक से हमारे यहाँ 5 किस्म की जमीन। एक तो वो औकाफ है जो औकाफ वाकिफ ने किया और फिर उनके मुतवल्ली या उनके फर्जंदों ने या उसने अपने हैने हयात में ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराया। वक्फ की एक किस्म ये है। दूसरी वक्फ की वो किस्म है कि लोगों ने लोकल रजिस्ट्री ऑफिस में या घर पर अपने वक्फ जमीन को कर दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। तीसरी जमीन है वक्फ बाय यूजर की, जो कदीम जमाने से मस्जिद, मकबरे, कब्रिस्तान के तौर पर है। अब वाकिफ का कोई रिकॉर्ड भी बाकी नहीं है ना, उनके कोई कागजात भी बाकी नहीं, लेकिन वो अपने इस्तेमाल से वक्फ की मिल्कियत है। चौथी है वो निजी जमीन। निजी जमीनों पे लोगों ने मस्जिदें बनाई, कब्रिस्तान बनाए, इमाम बारे बनाए, ईदगाहें बनाई, मदारिस बनाए। ये तमाम तर चीजें औकाफ की हैं और आपने अब तक इसको रजिस्ट्री नहीं किया है, क्योंकि देही इलाकों में हमारे 90% मसाजिद ऐसे हैं जो दादा ने परदादा ने दे दिया है, मस्जिद बनी हुई है, वारिसान का कोई दावा भी नहीं है, लोग सब कुछ समझते भी हैं कि मस्जिद की जमीन है, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई चीज नहीं है, तो आपको इस वक्त उसका रजिस्ट्रेशन कराना भी लाजिम नहीं है। और 5वीं जो औकाफ की मिल्कियत है, वो औकाफ की मिल्कियत बिहार सरकार के खाता में है। हर एक मौजा में बिहार सरकार का अपना खाता है। जिस तरह से रैयतों का खाता है, उस तरह से बिहार सरकार का भी है। उसमें कब्रिस्तान की वजाहत है। किस्म जमीन में कब्रिस्तान लिखा गया है, मस्जिद लिखी गई है, तालाब लिखी गई है, वो गैर मजरूआ लिखा है, गैर मुजरा मालिक, गैर मुजरा आम, ये सारी चीजों की वजाहत है। तो कब्रिस्तान, देवस्थान, इस तरह के जमीनों की भी वजाहत इसमें मौजूद है। ये 5 किस्म के औकाफ में से सिर्फ उस औकाफ का रजिस्ट्रेशन इस वक्त लाजिम है जिस वक्त का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में है। बकिया जो ये चारों किस्म के औकाफ हैं, जो वक्फ किया है लेकिन वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री नहीं किया है, वक्फ बाय यूजर है, निजी जमीन पर है और बिहार सरकार के खाते में है, उसका वक्फ कराना इस वक्त जरूरी नहीं है। ताहम एक मशवरा ये दिया गया है मिली तंजीमों की तरफ से कि बिहार सरकार के खाते में जो वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान है, उसकी एक लोकल कमेटी बनाकर इसके लिए भी कोशिश करें कि इसको भी उम्मीद पोर्टल में डाल दिया जाए। जहां तक निजी जमीनों पे लोगों के मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान है, उसके लिए बेहतर तरीका इस वक्त के फितने से बचने के लिए यह है कि आप अपना एक ट्रस्ट बना लें और ट्रस्ट में इस बात की वजाहत कर दें कि ये जमीन फला फला मकसद के लिए है, ये किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर का मामला बात को देखा जाएगा और जो बिहार सरकार के खाते में जो औकाफ की जमीन है, जब आप उसको रजिस्टर करेंगे कर देना चाहिए।
تاکہ اس کے لیے امپاور کر دیا گیا ہے ڈی ایم کو کہ ڈی ایم تحقیق کر کے پھر اس کی رپورٹ شامل کر دے گا. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اوقاف جس اوقاف کا رجسٹریشن بہار سنی یا سیاہ وقف بورڈ میں ہے ان اوقاف کا رجسٹریشن کرانا لازم ہے. اس لیے نجی زمین پر جن لوگوں کی مسجدیں ہیں قبرستان ہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.